आइए श्री गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिन पंचेतान सस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। हे मातु बजा निज शुचि वीणा, वह ज्योति जगा मेरे उर में, जिससे सेवक बनकर तेरा माँ निर्भय विचरूं भूमंडल में। कर दूर अज्ञान अंधेरे को, नव ज्योति जगा दूं जन जन में। हे मातु प्रदान करो शक्ति, जिससे अविराम पड़ूं पथ में। बकानी क्षेत्र के माननीय सम्माननीय श्रोता बंधुओं, माताओं, बहनों, राष्ट्रीय प्रखर ओजस्वी तेजस्वी संत असंग देव जी महाराज की सुखद प्रवचन का आज तृतीय और पूर्णता का दिवस है। बहुत शीघ्र महाराज श्री हमारे बीच यहाँ पधारेंगे और हमको अपनी अमृतमय वाणी से रसास्वादन करवाएंगे। हम ठीक प्रकार से व्यवस्थित होकर बैठ जाएं। जो बाहर खड़े हैं, जैसा कि आपको कल इस तरह के निर्देश दिए गए थे कि 12 बजे यहाँ पहुंचना है, लगभग समय पूर्ण हो चुका है और बहुत श्रद्धेय श्री बहुत शीघ्र हमारे बीच पधारने वाले हैं। और इसके पश्चात आज प्रवचन जल्दी शुरू किया जाएगा। शीघ्रता से दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें और हाथों को स्वच्छ और साफ रखें। ऐसा पालन करके आज हम इस सुखद सत्संग के तृतीय दिवस का श्री गंगा में निमज्जन करेंगे। और मुझे इस तरह के निर्देश और आदेश प्राप्त हुए हैं कि माँ गंगे की वो जो कविता कल सुनाई गई थी उसकी पुनरावृत्ति की जाए। आइए, हमारी पंच गकार की साधना है, गुरु, गो, गंगा, गीता और गायत्री। 5 प्रकार की साधना करने वाला ये साधक गंगा को माँ के समान अपना दर्जा देता है। और ये कहा गया है, पर्वतराज हिमालय जब माँ गंगे को अपनी पुत्री मानकर विदा करता है तो कवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां स्मरण होती हैं। शिखर शिखर हिम अश्रु गल रहे, मलय मलय धीमी श्वासें। घन गर्जन में शोक भरा था, उमड़ रही थी निश्वासें। अगम नगादी राज रोको मत जाने दो, अब बिटिया ससुराल चली। अर्थात पर्वतराज हिमालय ने माँ गंगा को विदा किया और माँ गंगे पहाड़ों से होती हुई और हरिद्वार, ऋषिकेश हरिद्वार पहुंचती है। वहां से जन जन के कंठ को आप्लावित करती हुई, समस्त उर्वरा भूमि को सिंचित अभिसिंचित करती हुई और आगे बढ़ती है। और कवि इन्हें पुनः अपने शब्दों में लिखता है। तृतीय दिवस का सत्संग है और बहुत सुंदर यहाँ आनंद आ रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा यह विशेष व्यवस्था की गई है, सावधानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मंच उन्हें भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता है। ये हमारी व्यवस्था है, हम स्वतः ही अपने अनुशासन में रहें। निज पर शासन फिर अनुशासन। कोविड के नियमों का पालन करें और सुखद सत्संग का आनंद लें। आइए हम माँ गंगे की इस पवित्र यात्रा को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव के जटा से निकलने वाली ये गंगे हमें ज्ञान योग का पाठ पढ़ाती है। ब्रह्मा के कमंडलों से निकलकर हमें कर्म योग का पाठ पढ़ाती है। और श्री हरि विष्णु के चरणों से निकलकर यह हमें भक्ति योग का पाठ पढ़ाती है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का अद्भुत मिलन संगम यदि है तो माँ गंगे है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है।
ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। माँ गंगे निकल कर आती है पर्वतों से, धरा के पाप तारण हित प्रकृति की गोद से उतरी, सगर के मुक्ति कामी वंशजों के शोक से उतरी, भगीरथ के अखंडित तप जनित आलोक से उतरी, अमर सुर देवताओं के परम ध्रुव लोक से उतरी। किनारा ये स्वयं शिव ने, किनारा ये स्वयं शिव ने जगत हित शीश धारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। भगवान भगीरथ सगर के 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए मां गंगे को पृथ्वी पर लेकर आए थे। नभक, नाभाग, अम्बरीश, मानधाता, दिलीप, भगीरथ, अंशुमान और सगर और अज, दशरथ और श्री राम की ये संपूर्ण ये कथा, और जिसमें महाराज सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान भगीरथ एक पैर पर खड़े होकर साधना की और मां गंगे को अवतरित किया। बोलो गंगे मात की। धरा के पाप तारण हित प्रकृति की गोद से उतरी, सगर के मुक्ति कामी वंशजों के शोक से उतरी, भगीरथ के अखंडित तप जनित आलोक से उतरी, अमर सुर देवताओं के परम ध्रुव लोक से उतरी। किनारा ये स्वयं शिव ने, किनारा ये स्वयं शिव ने जगत हित शीश धारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। शिवालिक से धरा को धन्य कर हरिद्वार तक आई। माँ गंगे हरिद्वार तक पहुँचती है और कहा गया आई। आई का मतलब आना नहीं, आई का मतलब मराठी में माँ को कहा जाता है आई बाबा, माता पिता। आइए इस गीत के छंद में 4 बार माँ गंगे को आई कहकर पुकारा गया है। शिवालिक से धरा को धन्य कर हरिद्वार तक आई, हमारी माँ हमारे लोक के स्वीकार तक आई। शिवालिक से धरा को धन्य कर हरिद्वार तक आई, हमारी माँ हमारे लोक के स्वीकार तक आई। तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई, गले मिल कृष्ण यमुना से ये गंगा संगम पार तक आई। बनारस में इसे शिव ने, बनारस में इसे शिव ने पुनः जी भर निहारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। इसी के तट हुए जागृत हमारी चेतना के पल। हमारे न्यायालय किसी एक पवित्र पुस्तक गीता की पर हाथ रखकर सौगंध दिलाते हैं, पर हमारे संकल्प वाही इस हथेली में तो गंगा जल ही है। जब अंतिम अवसान का समय आता है तो मुख पर गंगा जल और तुलसी रखी जाती है। आइए गीत की ये पंक्तियां समर्पित करते हैं। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, इसी के तट हुए जागृत हमारी चेतना के पल। इसी के तट प्रकटता योग आयुर्वेद वाला फल। हमारे वेद में गुंजित इसी जल की सहज कल कल। शपथ की अंजुरी में भी वही संकल्प वाही जल। अधर पर धर जिसे नर ने, अधर पर धर जिसे नर ने, सहज वैकुंठ धारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है।
उजाला कर दे जीवन में, उमंगे भर दे हर मन में, कि धो डाले गुनाहों को, मिटा दे मन की आहों को, दिखा दे नेक राहों को, ये निर्मल नीर गंगा का, मिले जिस खेत को ये जल, वो केसर से ढले सारा, मवेशी मस्त मन चाहा, पिलाए दूध की धारा। जहाँ उड़ता हुआ पंछी बजे हरिओम का नारा, जहाँ उड़ता हुआ पंछी भजे हरिओम का नारा, बहारें हैं बहारों पर, वो संध्या जब किनारों पर, जलाए दीप धारों पर, जो खाली गोदी पी लेंगे तो गोदी उनकी भर आए। मिले बिछुड़ा हुआ साथी जो इसकी धार पे आए, मिले बिछुड़ा हुआ साथी जो इसकी धार पे आए, मिले बिछुड़ा हुआ साथी जो इसकी धार पे आए। बोले गंगे मात की बहुत बहुत धन्यवाद। माँ गंगे की ये यात्रा हमने यहाँ पूर्ण की। सकल संपूर्ण जीवन में माँ गंगे पवित्रता का द्योतक है। ये केवल साधारण सलीला और नदी मात्र नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक रेखा है। तृतीय दिवस और पूर्णता के दिवस के इस अंतिम दिवस के आज के सुखद सत्संग में हमारे बीच श्रीमान हरिहर बापू नरेंद्र गिरी जी महाराज भी पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। श्रीमान गोवर्धन लाल जी राठौर साहब पूर्व सरपंच, श्रीमान कैलाश जी पाटीदार साहब थोबड़िया वाले, श्रीमान मदन लाल जी गांधी पूर्व सरपंच, श्रीमान मोहन लाल जी शर्मा जिलाध्यक्ष गौतम समाज हमारे बीच पधारे हैं। मैं भाई साहब महेश जी जो पधारे हैं माचलपुर से, महेश जी से भी आग्रह करूंगा कृपया आगे पधारे हैं। श्रीमान महेश जी शर्मा साहब आप माचलपुर से हमारे बीच पधारे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कृपया आगे आकर विराजे हैं। हम सब श्रीमान कंवरलाल जी पधारे हैं जिजिन्या से, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी मातृशक्ति भाई माताओं बहनों का बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की इस तृतीय दिवस की इस कथा में हम हैं। बहुत शीघ्र महाराज श्री हमारे बीच पधारने वाले हैं। क्योंकि आज कथा जल्दी प्रारंभ करने का आग्रह किया गया था, ऐसे निर्देश थे कि कथा शीघ्रता से प्रारंभ करें, तो हम लगभग इस कथा को प्रारंभ करने की स्थिति में है। जो दूर विराजे हैं, यद्यपि धूप सभी को चाहिए पर यह अव्यवस्थित सा हो जाएगा। यदि आगे स्थान रिक्त है, आप आगे यहाँ आ सकें तो आगे बैठना चाहिए। और जो दूर बैठे हैं अर्थात उन्हें धूप की ज़्यादा आवश्यकता है, तो व्यवस्था कर लीजिए। जो बाहर खड़े हैं माताओं बहनों से बंधुओं से मेरा आग्रह है कृपया बाहर मुख्य द्वार के वहाँ खड़े ना रहें और अंदर पंडाल में आकर विराज जाएं। आज कथा शीघ्रता से शुरू करेंगे और ठीक समय पर इस कथा को आज हम विराम देंगे, ऐसा महाराज श्री का निर्देश है। आइए हम सब आज के इस दिवस की तृतीय दिवस की कथा में हैं, सुखद सत्संग में हैं। मैंने कहा है तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजवाज मिले, सब काज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, निधि लोक मिले बैकुंठ ही पाई, सुंदर और मिले सभी सुख पर दुर्लभ संत समागम भाई। ये संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है और आज हमें इस कथा का श्रवण करना है, रसास्वादन करना है, गंगा के इस जल में गंगा जल में निमज्जन करना है। घाटिया परिवार श्रीमान नारायण लाल जी नंदलाल जी घाटिया, फलोदी फ्यूल स्टेशन प्रोपराइटर श्री पुरुषोत्तम जी घाटिया, उनके बड़े भाई श्रीमान बेहरूलाल जी घाटिया, श्रीमान जगदीश जी घाटिया
और समस्त इष्ट मित्र परिवार बंधु बांधव और सभी सहयोगी उनके शुभ चिंतक इस कथा के माध्यम बने हैं। मैं एक बार पुनः उपस्थित समस्त महानुभावों की ओर से इस परिवार को कोटिशय धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। 3 दिन के इस सुखद सत्संग में हमें यह आनंद प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही महाराज श्री हमारे बीच पधारने वाले हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब महाराज श्री पधारेंगे तब जैसे ही आपको सूचना दी जाएगी हम अपने स्थान पर से खड़े होंगे, अभी नहीं। जब महाराज श्री आएंगे तब आपको यहाँ से सूचना दी जाएगी और हम उन महाराज श्री के सम्मान में खड़े होंगे। बहुत सुंदर व्यवस्था है। कोविड नियमों का पालन करना है, मास्क लगाना है और कथा का श्रवण करना है। आज प्रदोष तिथि है और महाराज श्री ने कहा है प्रदोष तिथि द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का मिलन और महादेव की विशेष स्तुति करने का दिवस है। न मे राग द्वेषो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे राग द्वेषो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोजन न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे मृत्युशंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे राग द्वेषो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र न चैव्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। आइए तृतीय दिवस की इस पूर्णता की इस बेला में इस सुखद सत्संग में श्रद्धेय श्री हमारे बीच लगभग पधार ही रहे हैं। जैसे ही उनका आगमन होगा हम जय घोष करके अपने स्थान से खड़े होंगे और श्रद्धेय श्री का स्वागत अभिनंदन करेंगे और शीघ्र ही कथा हम यहाँ प्रारंभ सुखद सत्संग का ये समागम यहाँ तृतीय दिवस का प्रारंभ होने जा रहा है। तो सद्गुरुदेव भगवान की। न मे राग द्वेषो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। निराकार रूपो। आइए श्रद्धेय श्री हमारे बीच पधार चुके हैं। हम सब जय घोष करेंगे तो सद्गुरुदेव भगवान की। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और ताली बजाकर श्रद्धेय श्री का स्वागत करें। आइए जो भक्त बाहर खड़े हैं मेरा उनसे आग्रह है तुरंत जल्दी से पधार जाएं। श्रद्धेय श्री